हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये 5वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। भावात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं भौतिक अंतर। विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज। तो ये निर्भर करता है माता पिता पर। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने के लिए सबसे जो कारगर उपाय है वो उसकी प्रशंसा द्वारा, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है? इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें गुणों से संबंध में जो सही कथन है वो सारे के सारे कथन सही, यानी कि विकल्प डी सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, और सी विकल्प है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, या फिर डी दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो सही विकल्प है सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता है, उदासीन है, या फिर जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो यही विकल्प सही है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं। तो प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? दुर्खीम, प्लेटो, किलपैट्रिक या सुकरात। तो प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं क्लियोपैट्रिक। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष का वातावरण होना चाहिए शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण, मित्रता पूर्ण। तो विकल्प डी सही है, मित्रता पूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो यह है स्तर 3, स्तर 4 या स्तर 1 या 2। तो स्तर 1 जो है वो सही विकल्प है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर क्रियाकलाप। तो सही विकल्प है बी, सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रॉबेल, क्लिपैट्रिक, मिस हेलेन, पार्कहर्स्ट या फिर डाल्टन। तो ये जो है इसका किया था मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, यानी कि विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया। तो सही विकल्प है डिसग्राफिया, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो सही विकल्प है सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या सीखने के लिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो सही विकल्प है डी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया। इस खबर को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या थार्नडाइक का सिद्धांत, या फिर कोई नहीं। तो ये सिद्धांत जो है समझा जा सकता है
पदानुक्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुरात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य या फिर निबंधात्मक? तो सही इसमें जो है वस्तुनिष्ठ वाला है, सत्य या असत्य, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के स्पेस दिया गया है के बारे में चिंतित है। तो किसके बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या फिर वैधता? तो वो प्रश्न पत्र मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में चिंतित है, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता करते हैं अतः शिक्षक सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए? तो सही विकल्प है ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती हो। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा। तो सही विकल्प जो है पुनर्बलन का है, सुनील तुमने सही कहा, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? शिक्षण विधि की, छात्रों के ज्ञान की, शिक्षक की या फिर शिक्षण सामग्री की? तो इसमें जो अधिगम प्रक्रिया में जो सर्वोपरि भूमिका होती है वो शिक्षक की, यानी कि विकल्प सी सही है। जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्रायः स्वतंत्रता को हतोत्साहित करते हैं। मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित करना, ऊंचे मानदंड स्थापित करना या फिर बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करना? तो सही विकल्प है सी, ऊंचे मानदंड स्थापित करना। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है? आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, अंतर्नोद या फिर प्रतिद्वंदिता? तो सही विकल्प है डी, प्रतिद्वंदिता। अगला प्रश्न, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का या फिर केवल आनुवंशिकता? तो सही विकल्प है बी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न, व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना? तो सही विकल्प है ये, सीखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण या फिर अनुभूति? तो सही विकल्प है डी, अनुभूति जो है वो संबंधित नहीं है, डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या फिर अंतर्नोद का सिद्धांत? तो मैस्लो के जो अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है या फिर एक और दो दोनों या फिर कोई नहीं? तो सही विकल्प है एक व दो दोनों, सी विकल्प। नेक्स्ट, नैमित्तिक अनुबंधन में सबसे पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा, जटिल अनुक्रियाओं का अधिगम द्वारा प्रक्रम कहलाता है? प्रतिरूपण, कार्यक्रमित अधिगम, उत्तरोत्तर सन्निकटन या फिर कड़ी निर्माण? तो सही विकल्प है बी, कार्यक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न, अधिगम समृद्ध होगा यदि शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए, कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिया जाए या कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना? तो सही विकल्प है सी, कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के जीव के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति, या प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने के लिए, या फिर अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति, या फिर विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी के उपाधि देने के प्रति? तो सही विकल्प है ए, शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के प्रति, विकल्प ए ही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे शिक्षार्थियों का मनोरंजन प्रदान करते हैं। 9, अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं। 9, प्रभावी आकलन की सुविधा प्रदान करते हैं। सही विकल्प है बी, अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? नियंत्रित निरीक्षण, रेखांकित द्वारा प्रदर्शनी मापनी, प्रदर्शित मापनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन या फिर अभिज्ञापक प्रश्नावली। तो सही विकल्प है सी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्पेस से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? किस पे? समझ, सृजन, विश्लेषण या फिर स्मरण। तो सही विकल्प है बी, सृजन पे ध्यान देने के लिए अधिक कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता है? अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है या गैर अधिगम? बी, अधिगम की एक प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ऐसा संस्थान है जहाँ अधिगम प्रक्रियाएं घटित होती हैं। अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। तो सही विकल्प है इसका ए, अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो सही विकल्प है सी, जन्मजात तथा अर्जित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या गणितीय बुद्धि या फिर व्यवहारिक बुद्धि। सही विकल्प है डी, व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गति बाह्य योग्यता में या उपयुक्त सभी में? तो सही विकल्प है बुद्धि स्तर में, अभिव्यक्त सभी में पाए जाते हैं। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को अनुभव हो सकता है जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का, चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर की भावना का या फिर सिद्धि भाव के? तो सही विकल्प है सिद्धि भाव के, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफर्ड? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसके सही विकल्प है बी, यानी कि स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान रहता है, शीघ्र सीखता है या फिर प्रसन्न रहता है? तो ये है विकल्प सी सही, शीघ्र सीखता है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। 9, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए कहेंगे। 9, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है, अगर भी कोई बच्चा ऐसा मिलता है तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, या फिर स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, या फिर कौन सा विकल्प सही? विकल्प बी सही है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, ओके, पुरस्कार, रुचि या फिर विश्राम? तो सही विकल्प है सी, रुचि। अगला प्रश्न, अधिकतर दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध खाली जगह को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा विकल्प है? दैसिक, चाक्षुष सूचना, भाषा प्रक्रम, भावनाओं या फिर बाएं हाथ की गति? तो सही विकल्प है बी, भाषा प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। सही विकल्प है ये, सामर्थ्यों का एक समुच्चय।
नेक्स्ट, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पे, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर पारिवारिक स्थिति? तो सही विकल्प है सी, उसका ध्यान व्यक्तिगत विभिन्नता पर होना चाहिए। खाली जगह दी आगे दिया गया है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता या दूसरों के साथ झगड़ना? तो सही विकल्प है डी, दूसरों के साथ झगड़ना जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का, खाली जगह से है, तर्क से, चिंतन से, बोध से या फिर विवेक से? तो सही विकल्प है सी, बोध से। अगला प्रश्न, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण या फिर डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण? तो सही विकल्प है सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं या फिर नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर चुनिए। केवल एक, ना तो एक और ना ही दो, केवल दो या फिर एक और दो दोनों? तो सही विकल्प है डी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा? तो विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का भी प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को समाज की मुख्य धारा से अलग ना माने, वो भी उनको भी ना लगे कि हम अलग तरीके के हैं या हमारी ज़रूरतें असमान हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर पर योग्यता और अभिप्रेरणा पर वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या फिर केवल सीखने की योग्यता? तो सही विकल्प है बी, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है विषय का स्वामित्व होना, समस्या को बोध होना, समस्या से संबंधित होना या फिर अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना? तो सही विकल्प है डी, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या फिर मूल प्रवृत्ति का? तो ये प्रकार है संवेग का, विकल्प बी सही है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, खाली जगह है, कौन? अध्यावसाय, संवेग या वचनबद्धता या फिर अभिप्रेरण? तो सही विकल्प है डी, अभिप्रेरण। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव या अनुत्तीर्ण हो जाने का भय? तो सही विकल्प है अर्थपूर्ण संबंध, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है? प्रासंगिक और हर संभव रूप में सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करके, पारंपरिक तरीकों को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियों को प्रस्तुत करके या फिर एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके? तो सही विकल्प है सी, एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां या फिर लिखने की धीमी गति? जो इसमें से डिसलेक्सिया है वो बी ऑप्शन सही है, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ये एक विशेषता नहीं है किसकी? डिसलेक्सिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव? तो सही विकल्प है सी, व्यक्तित्व के मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता? तो सही विकल्प है डी, शिक्षक की योग्यता जो है भूलने का जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि सम प्रत्यय विकसित किया कैटल ने, टर्मन ने,
बिने ने या फिर रीड ने? तो ये है बुद्धिलब्धि सम प्रत्यय विकसित किया था टर्मन ने। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेस्मर, युंग, कैनन या स्पेंजर? तो ये किया था युंग ने। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा या सत्य धारणा, उपयुक्त सभी? तो सही विकल्प है बी, ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ऐसा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? तो ये है, उपर्युक्त परिस्थितियों में कोई प्राणी कोई भी अनुक्रिया करना सीख सकता है। प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं और उनके लिए अधिकतम लाभकारक हो। व्यवहारों का रूपांकन उनके परिणामों द्वारा होता है, या फिर व्यक्ति केवल तभी सीखते हैं जब वे सीखना चाहते हैं? तो सही विकल्प है बी, प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारक हो। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभाव्यता बढ़ जाती है को कहते हैं प्रबलन, संकेत, आवश्यकता या फिर प्रणोदन? तो इसे कहते हैं प्रबलन। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? क्या तरीका है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी चमकदार सामग्री का उपयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना तथा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना? तो सही विकल्प है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान? तो सही विकल्प है ये, मूल प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा? तो ये है आवश्यकता। विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव या फिर सीखने का समग्र सिद्धांत हल? तो सही विकल्प जो है, कौन सा इसमें युग्म सही नहीं है? तो ये डी वाला जो युग्म सही नहीं है, सीखने का समग्र सिद्धांत युग्म हल ये इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से? तो सीखने का जो है इसमें किसमें रहना चाहिए? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए तो जो है प्रयत्नरत रहना चाहिए किसमें? तो ये है उत्तर बाल्यावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो पूर्व बाल्यावस्था, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? तो सही विकल्प है, जो भी प्रत्येक बच्चा यानी हर बच्चा जो होता है विशिष्ट होता है। सही विकल्प है डी। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या? तो सही विकल्प है डी, समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ड ने? तो सही विकल्प है ये, विनय साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति या सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति या फिर आवेग में आकर काम करने की प्रकृति? सही विकल्प है चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या वंशानुगत या फिर अवंशानुगत? तो सही विकल्प है वंशानुगत यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष या फिर कोई कोष नहीं? तो केवल 1 कोष। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होता है वो आश्रित चर होता है शिक्षक के ऊपर, यानी कि विकल्प ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वो उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, या फिर पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि बच्चों के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या परीक्षण में आने वाले सभी समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। तो सही विकल्प है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे नहीं देंगे, वो जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसी तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसे अभिभावक को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है। तो सही विकल्प है सी, वो जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे उसी तरह से अनुप्रेरित करेंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या फिर उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो सही विकल्प है डी, उन्हें उनकी रुचि के व अपने अनुसार विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तित्व के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदर की अभिवृत्ति पर। सही विकल्प है ये, उनके अभिभावक के चित्तवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या फिर आवश्यकताओं को। तो सही विकल्प है डी, आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को खाली जगह की आवश्यकता होती है। तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बच्चों को नियंत्रण में रखने, अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, बच्चों को प्रेरित करना, या फिर बच्चों को डांटना। तो सही विकल्प है सी, बच्चों को प्रेरित करना। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो सही विकल्प है बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या ये सभी? तो इसमें पाया जाता है धनात्मक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का खाली जगह पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, या फिर क्रियात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ये ज्ञानात्मक, यानी चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, मजदूर बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? तो ये सही विकल्प है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो इसमें जो स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है वो है तार्किक विधि, यानी कि विकल्प बी सही है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, वह अपने विद्यार्थियों को जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उन्हें प्रदर्शित करना, तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, या फिर इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, या फिर मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों व उनकी सहजता के लिए आकलन करना। तो सही विकल्प है सी, यानी इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, या फिर निर्देशात्मक? तो सही विकल्प है सी, वो आदर्शवादी बर्ताव होना चाहिए जिससे बच्चे जो है फॉलो करें। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों रिक्तियों को भी देख सकें और शिक्षक के अनुसार उन्हें ठीक कर सकें। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। या फिर आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार
न हो। तो सही विकल्प कौन है? 1 और 3 या 1 और 2, 1 और 2, नहीं सॉरी 2 और 3, 1 और 2 और यह 2 और 4। तो सही विकल्प है इसमें 1 और 3। यानी कि आकलन से विद्यार्थियों को ये सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और युक्तियों को भी देख सकें और शिक्षक के दर्शन उन्हें ठीक कर सकें। या और आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और प्रयोग का भी होना चाहिए। तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है क्या? यस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या फिर सांस्कृतिक बुद्धि? तो ये कहलाती है जी कारक। विकल्प बी सही है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, या फिर उसका अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, या उसको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो सही विकल्प है सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा? तो सही विकल्प है डी, सस्वर अधिगम के द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या फिर जो है केवल विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना? तो सही विकल्प है डी, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन? तो यह है अनुकरण। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता है? शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकते की योग्यता, या फिर राग, स्वर और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरों में अंतर कर सकने की योग्यता, या शब्दों? तो सही विकल्प है ये, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, या फिर जो है प्रशंसा एवं भर्त्सना, या फिर उपयुक्त सभी? तो सही विकल्प है, यानी कि बालकों के सीखने के किस रूप में उपयोगी बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, ये सारे के सारे विकल्प सही, उपयुक्त सही वाला उपयुक्त सभी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग आवश्यक अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो ये है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन व स्वीकृति, या फिर संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना? तो सही विकल्प है ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये जो है नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के इतने ही प्रश्न, नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।